गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम। हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले लिखेंगे समान उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों की ऐतिहासिक कुशलता का विकास कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में सामाजिक अध्ययन की आदतों व कौशल का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। पहला है विद्यार्थी सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थाओं की सूची बना सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी इसके काल का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी इसकी अवस्थाओं की गणना कर सकेंगे। चौथा, विद्यार्थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्पष्ट वर्णन कर सकेंगे। पांचवा, विद्यार्थी इसकी अवस्थाओं की विशेषता को बता सकेंगे। इसके बाद लिखेंगे समान सहायक शिक्षण सामग्री जैसे चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे विद्यार्थियों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समान जानकारी होगी। इसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र प्रतिक्रियाएं। पहला है भारत देश कैसा देश है, विभिन्नताओं का देश है। दूसरा, प्राचीन समय में किन किन सभ्यताओं का उदय हुआ, जैसे कि वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, समस्यात्मक प्रश्न। चलिए इसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु, अध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की उदय। सिंधु घाटी का युद्ध आज से लगभग 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत का नाम विश्व में जिस प्राचीन सभ्यता के कारण गिना जाता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे। खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से हुई। वहां मिली मोहरों से हुई थी। अविभाजिता। भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदाड़ो में से एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करवा रहे थे। वहां उन्हें कई प्राचीन मोहरें व ईंट मिली थी। काल। इस सभ्यता का समय लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। निश्चित रूप से यह सभ्यता कब फली फूली यह कहना कठिन है। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। सामाजिक अवस्था। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी भोजन खाते थे। वहाँ के लोग का पहनावा सादा था। वह गर्मियों में सूती व सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस घाटी के लोगों को आभूषण का बड़ा शौक था। वहाँ सभी समारोह में स्त्री व पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। यह लोग समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु घाटी काफ़ी विकसित था। व्यापार की दृष्टि से अन्य सभ्यताओं की तुलना में काफ़ी आगे थी। इस सभ्यता से मिली अवशेषों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। सबसे पहले लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। अभी हमने आपको बताया 1922 ईस्वी में। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। अब आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। अभी हमने आपको बताया शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे, ईंट से। इसके बाद हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। जैसे कि हमको रूपरेखा बनानी होगी। फिर उसके बाद वहाँ कैसी भौगोलिक विस्तार था, काल था, पूर्वीवर्ती थी और उदाहरण स्थल कैसा था, ये हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले लिखेंगे सिंधु घाटी के लोग का जीवन कैसा था। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में क्या क्या पाया गया था। तीसरा, यहाँ के लोगों का भोजन कैसा था। चौथा, सिंधु घाटी के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। दूसरा, सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करो। तीसरा, सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था का वर्णन करो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।